हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि सीएएस सिस्टम मंडे से लेकर के फ्राइडे, जिसमें हमने निफ्टी की एक्सपायरी देखी, नॉन एक्सपायरी डे देखा, सेंसेक्स की एक्सपायरी देखा, आज फ्राइडे की क्लोजिंग तक से देखा। तो मार्केट में ये सीएएस सिस्टम किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, 3:15 से लेकर के 3:40 तक का क्या शो चल रहा है। क्योंकि प्रीमियम प्राइस की जो एक्टिविटी है, सडनली प्रीमियम 100 से 500 पॉइंट हो जाते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, और सडनली वही 500 के प्रीमियम यू चुटकी बजाते अगेन 100 पे आ जाते हैं। इसका चक्कर क्या है? और हर एक चीज, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, नॉर्मल मेरे व्यूअर जो भी है वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते, चाहे स्टॉक्स के ऑप्शन में हो, चाहे इंडेक्स के ऑप्शन में हो, या सेंसेक्स के ऑप्शन में, नॉर्मल। ठीक है। तो पूरी तरीके से ये जो स्पॉट चार्ट का होना, फ्यूचर चार्ट का होना, कैश में मार्केट को 3:15 पे क्लोज कर देना, और तब तक से आपके फ्यूचर प्राइस रन होते हैं, प्रीमियम प्राइस रन होते हैं। तो वैसे अगर मार्केट नया स्ट्रैटेजी लाता है, नया कोई सेटअप बनाता है, कोई सिस्टम आपको बताया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको उस सिस्टम को समझना पड़ता है, और उसके हिसाब से अपने माइंडसेट को, अपनी सेटअप को, अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। नहीं, अगर आप चेंज करोगे तो आपको लेंदी लगेगा। अगर उस सिस्टम के हिसाब से अपने सिस्टम को, अपने स्ट्रैटेजी को फिट कर लिया, तो लेंदी चीज भी आसान लगने लगती है। तो मैंने पूरी तरीके से ये स्ट्रैटेजी बनाई है, प्रॉपर तरीके से सेटअप को देखा है, और जो लोग भी मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं हमेशा जो बातें हैं वो फैक्ट और डेटा, क्योंकि मेरा काम है विदाउट डेटा नो बकवास, तो उसके बेसिस पे करती हूँ। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो, ये वीडियो आपके काम की है, समझिए, देखिए, क्योंकि यही सिस्टम है जो आगे की जर्नी आपको बना के देगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अब मैं चलती हूँ, आपको टॉपिक समझाती हूँ। देखो, बहुत सारे अभी भी मैं लोगों के कमेंट्स देखती हूँ। अब आप खुद बताओ, आप ऑप्शन की बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन की सेलिंग कर रहे हो? ये जो ऑप्शन होता है, वो किसका ऑप्शन होता है? क्या कैश मार्केट का होता है या फ्यूचर का होता है? क्योंकि जो लोग भी फाइनेंस बैकग्राउंड से होंगे उनको डेरिवेटिव मार्केट्स पता होगा। क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है कि जो भी आप प्रीमियम एट अ टाइम करंट दे रहे हो, वो अपने एक्सपायरी के जो डेट फ्यूचर को प्रिडिक्ट की जाती है, जिस लेवल को प्रिडिक्ट की जाती है, उसके आप प्रीमियम की पेमेंट करते हो। कि इस डेट को, मान लो 11 अगस्त को, 12 अगस्त को ये एक्सपायरी इतने लेवल पे होगी, तो मैं इतना प्रीमियम पेमेंट करूँ। जो लोग भी होंगे चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंस से कॉमर्स पढ़े होंगे, वो जानते होंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो समझिए कि आप जिस भी प्रीमियम की पेमेंट करते हो ना, प्रीमियम 100 रुपए को, 80 रुपए को खरीदते हो, सेंसेक्स के 200 रुपए को खरीदते हो, तो उस प्रीमियम को क्यों खरीदते हो? आप फ्यूचर को देख के खरीदते हो ना। नॉर्मल सी आप यहाँ पर एक साइकोलॉजी बिल्डअप करिए कि मैं अगर प्रीमियम को बाई करता हूँ या मैं किसी प्रीमियम को सेल करता हूँ, तो नॉर्मल सी बात है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ? फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, ऑन द स्पॉट के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहीं से आपका डिवाइड हो जाता है मार्केट। एक कैश मार्केट जिसको स्पॉट मान लो आप, और एक होता है फ्यूचर मार्केट, जिसके बेसिस पे एफएनओ में ट्रेडिंग हो जाती है। और इसी को अलग अलग करने के लिए सेबी ने लॉन्च किया क्या? सीएएस सिस्टम, जिसके बेसिस पे आपका जो क्लोजिंग प्राइस निकल करके आए, वो और फेयर हो, और एक्यूरेट हो, और मतलब कह सके कि इस पे आप रिलाय करो, ये सारी चीजें होगी। ठीक है। अब इसको हम अपने, जैसे हम लोग स्मॉल रिटेलर है, तो हम अपने लिए कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं? अब वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एक-एक चीज को समझते हैं। और अभी तक से लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें। देखिए, लाइक करने में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना आपका कुछ जाएगा। बस ये होगा कि यूट्यूब मेरे वीडियोस को और लोगों के तक पहुँचाएगा, ताकि वो जो 3:15 का सिस्टम है, उसको समझ सके, और वहां से अपने आप को बचा सके कि भाई मैं गलत कहाँ पढ़ सकता हूँ, यहाँ पर स्किल का नहीं लक का काम चल रहा है, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सिंपल सा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक मार्केट होता है कैश, जिसको आप स्पॉट चार्ट बोलते हो ना, और एक मार्केट होता है फ्यूचर, जो फ्यूचर चल रहा है, या तो फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो या इसके ऑप्शन में ट्रेड करते हो। नॉर्मल सी बात है। तो ये एक मार्केट हो गया और ये दूसरा मार्केट हो गया। सिंपल सा हो गया ना।
अब यहाँ से आपके लिए फ़र्क होता है कि ये जो मार्केट है 3 बज के 15 मिनट पे क्या हो जाती है? क्लोज़ हो जाती है। इसीलिए आपका जो निफ्टी चार्ट आप जिसको देखते होगे, वो यहाँ पर क्लोज़ हो जाती है। और ये जो फ्यूचर प्राइस है और इसके जो ऑप्शन है, ये क्या होते हुए हैं? रन होते रहते हैं। ये रनिंग में रहते हैं। फ्यूचर चल रहा है, उसका आपका ऑप्शन भी चल रहा है। अब सोचो कि मैं कहाँ से बता रही हूँ? ये सेंसिबल का चार्ट है। जो लोग भी यूज़ करते होंगे उनको पता होगा। देखिए मैंने ट्रेंड देखा। मैं हर एक चीज़ की बात कर रही हूँ। ऑप्शन और कैश कहने का मतलब सिर्फ इंडेक्स नहीं, आपके जो भी स्टॉक जो एफएनओ में लिस्टेड है। अब ये ट्रेंड है एफएनओ में लिस्टेड। मैंने इसको काफ़ी टाइम तक ऑब्जर्व किया, लगभग मैं 2 दिन किया, टीसीएस किया, रिलायंस किया, कोफोर्स किया, जो-जो मैं स्टॉक्स बोल रही हूँ सब एफएनओ में लिस्टेड है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। यहाँ पर इसके स्पॉट चार्ट स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन ये जो फ्यूचर प्राइस है आपको जो दिख रहा होगा वो रनिंग रहता है और यहाँ से जब रनिंग रहता है तो यहाँ से इसके प्रीमियम सारे चलते रहते हैं, सारे चलते रहते हैं। अगर मैं आपको निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के भी सेम प्रोसेस होते रहते हैं ना। अब यहाँ से अब आप सोचो कि होता क्या है। देखो 3:15 पे मान लीजिए कि आपका निफ्टी सिंपल तरीके से निफ्टी 24,000 मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, 480 के पास इसकी क्लोजिंग हो जाती है। स्पॉट चार्ट है ये, यहाँ पर मार्क कर लीजिए स्पॉट या कैश, ठीक है, ये स्पॉट चार्ट है। ये 3:15 पे यहाँ पर ये प्राइस क्लोज हो गई, स्टॉप हो गई। लेकिन इसका जो फ्यूचर प्राइस है वो तो रन हो रहा है। ये 480 गया, फिर 85 गया, 95 गया, ऐसे ऐसे करते करते 520 तक पहुंच गया, ऐसे ऐसे पहुंच गया। तो सोचो कि इसके जो ऑप्शन होंगे ये भी तो रनिंग हो गए, क्योंकि वो अपने फ्यूचर की तरफ जाता है। ऑप्शन हमेशा फ्यूचर की तरफ जाता है, तो ये भी ऑप्शन रन हो रहे हैं। अब देखो मैंने आपको सिंपल तरीके से पिक्चर बना के समझा दिया। अब यहाँ पर देखो कि आप कैसे समझते हो इस चीज को। देखो अगर आपका जिस दिन मंडे को दिन क्या हुआ था, सबने देखा होगा मंडे को कि एक बड़ी सी वाइल्ड कैंडल इस तरीके से बनी। हम चार्ट पे भी समझेंगे, ऐसा नहीं है कि हम चार्ट पे नहीं समझेंगे। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है, थोड़ा प्रीमियम को मैं साइड में कर देती हूँ ताकि आप इस चीज को समझो। देखो वीडियो समझाने में भाई बड़ी होगी, एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं है ये, एजुकेशन की वीडियो है। चीजों को समझने में टाइम लगता है और मुझे एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगता है। देखिए ये एक बड़ी कैंडल बनी है ना, अब सोचो कि 576 से सीधे ये कैंडल 775, मतलब कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक कैंडल बना। लेकिन इस कैंडल को बनने में ऐसा नहीं कि झटके से बना, हाँ ऐसा नहीं है कि झटके से बना। जब तक से ये क्लोज था, मैं अभी भी कह रही हूँ कि इसके फ्यूचर प्राइस चल रहे थे 3:15 से लेकर के ये रनिंग हो रहा था ये 3:30 तक, मतलब कि यहाँ पर 15 मिनट तक ये फ्यूचर में बाइंग आई है। जब फ्यूचर में बाइंग आई है, इसके फ्यूचर 30 तक एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो इसको मीट करने के लिए इसका जो स्पॉट चार्ट है वो उस लेवल पे अचानक से ओपनिंग हो जाती है। 3:30 में आपको दिखा दिया जाता है कि इस लेवल पे इसकी क्लोजिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके प्रीमियम रन होते रहते हैं। अब देखो दूसरी बात, जिस दिन मंडे था, नोटिस किया होगा जिसने भी, मुझे कमेंट करके बताइएगा, जिस दिन यहाँ पर इसके प्रीमियम ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी थी, उस दिन प्रीमियम उस लेवल के हिसाब से नहीं ग्रोथ हुआ था, क्योंकि उसकी एक्सपायरी नहीं थी। मंडे के दिन प्रीमियम में कोई ज्यादा मोमेंटम 200 पॉइंट्स के हिसाब से नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे पास एक्सपायरी हो चुकी है तो मैं नहीं दिखा सकती, उस दिन नहीं हुआ था। लेकिन अगले दिन जब ट्यूसडे को ओपनिंग हुआ और वहां से मार्केट क्लोज हुआ, क्योंकि ट्यूसडे के दिन क्या था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। सेम 3:15 पे ये कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज होकर के ओपन हुआ, अब यहाँ पे देखो 460 से लेकर के ये कितने पर गया, 613 14 ऐसे गया। तो ये भी मोटा मोटी कितना आप चला गया, मान के चलो 140 पॉइंट्स के आसपास है, ठीक है, 140 पॉइंट्स के आसपास। तो आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि अगले दिन जिस दिन एक्सपायरी है, नोटिस करना मैं क्या समझा रही हूँ, अगले दिन ट्यूसडे के दिन आपकी एक्सपायरी है, इसका फ्यूचर 15 मिनट रन हुआ और एक लेवल पे पहुंच चुका 620 615 के लेवल पे, 24,620 के लेवल पे। तो अब आप सोचो कि इसको मीट करने के लिए स्पॉट प्राइस क्या वहां पे ओपनिंग नहीं होगी, होगी ना। तो नॉर्मल सी बात है कि जिसकी एक्सपायरी है, ट्यूसडे के दिन फ्यूचर की एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी, तो उस सिंथेटिक फ्यूचर को एक्सपायरी करने के लिए
उस लेवल को मीट करने के लिए ये जो आप देख रहे हो ना 25,720 और मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 11 अगस्त को सिंथेटिक फ्यूचर प्राइस जिसकी एक्सपायरी है 11 तारीख को, है ना? इस लेवल क्योंकि एक्सपायरी के दिन दोनों एक लेवल पे ही आके मीट होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है जब फ्यूचर इस लेवल पे होगा तो स्पॉट भी इसको फॉलो करते हुए उसके पास आएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जब ये ऊपर जाएगा 614 के पास इसकी और 614 के पास इसकी, जबकि 3:15 पे निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई थी? अब आप इसको चार्ट से देख ले 3:15 पे लगभग में 460 के पास, ठीक है? अब आप बताओ 460 अ, 464 ठीक है? 464 अब यहाँ से जंप करके इतने पॉइंट्स के पास गया 140 के पास, 140 पॉइंट इसने रन किया। तो अब नॉर्मल सा सोचिए कि क्या प्रीमियम 140 पॉइंट को एडजस्ट नहीं करेगा? करेगा ना? यही सबसे ज्यादा सवाल फंसे हुए हैं लोग कि ये हो कैसे रहा है? भाई उसकी एक्सपायरी है जब फ्यूचर 150 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हो रहा है, क्लोजिंग दिख रहा है 3:30 पे ये क्लिक कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि इसके प्रीमियम प्राइस उस लेवल को मीट करेंगे करेंगे। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? 600 के ऊपर क्लोजिंग है तो 600 के लेवल तक जाना, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू जाना। अब जिनको नहीं पता इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, तो भाई उनका मैं नहीं कुछ कह सकती। सिंपल सा इसको ओपन करिए, यहाँ पे लिखा है टाइम वैल्यू, यहाँ पे लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू, यहाँ पे लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर प्राइस। तो ये है ऑप्शन चेन। जब ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शन चेन को पढ़ना जरूरी है, नहीं समझ में आ रहा है तो फंसना नॉर्मल सी बात है, नहीं समझ में आना नॉर्मल सी बात है, ठीक है? तो बहुत कुछ होता है मार्केट में समझने के लिए। सेम यही स्ट्रैटेजी, यही सेटअप आपको सेंसेक्स के दिन मैंने खुद अप्लाई करके उस दिन किया था। और सेंसेक्स के दिन अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। देखिए, ये क्या है? यहाँ पर आपको कल इसकी एक्सपायरी थी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है? अब जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, काफ़ी टाइम तक से उसके फ्यूचर रन कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के मैंने ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे थे कि मैम 200 प्रीमियम 500 चला गया। भाई जाएगा क्योंकि उसका फ्यूचर प्राइस उस लेवल तक मीट किया। बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे। देखिए, ये जब मैंने आप लोगों को बताया था 78,800 के लेवल पे 300 प्लस है और ये एट द मनी है और प्रीमियम भी डीके नहीं हो रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर आपको एक साइड का मोमेंटम मिलेगा क्योंकि पोजीशंस के हिसाब से अभी भी दिख रहा है कि एक साइड मोमेंटम मिलना चाहिए। अब फ्यूचर ऊपर गया तो ये कॉल साइड के प्रीमियम भागे। तो ये चीज जिसने भी देखा होगा ये इसका रीजन था। और ये मेरा टेलीग्राम है जो फ्री एक्सेस है, बहुत ही लोग इसमें इंटरेस्टेड होकर के पूछते हैं। मैं हर एक के सवाल को जवाब देने की कोशिश करती हूँ बट लाइव मार्केट में नहीं पॉसिबल होता तो मैं वीडियो के थ्रू देती हूँ, ठीक है? फ्री एक्सेस है। अब ये सब चीजें हुई है और आज देखो क्या हुआ है कि अब धीरे धीरे जो इसके आज जबकि क्या है कि आज इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग है, एक्सपायरी तो है नहीं। तो देखो आप इसके प्रीमियम प्राइस देखिए, मैंने दोनों साइड के प्रीमियम प्राइस लगाए। ये 550 का कॉल हो गया और ये 600 का पुट हो गया। देखिए, अब मैंने यहाँ पर दोनों साइड के प्रीमियम लगाए। अब आज क्यों नहीं प्रीमियम मतलब स्पाइक किया? आज करना चाहिए था बट नहीं किया क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं है, कोई उस तरीके से वाइल्ड मोमेंटम नहीं बने तो नहीं किया। तो ये सिस्टम है, बस इस सिस्टम का पार्ट बनिए, इस सिस्टम को समझिए और इस सिस्टम के हिसाब से अपने लिए सेटअप और स्ट्रेटजी बनाइए। अगर सेटअप और स्ट्रेटजी के हिसाब से आप प्ले करोगे तो आपका रिस्क भी मैनेज होगा और रिवॉर्ड अगर मिलना होगा आपके स्किल के बेसिस पे तो वो भी मिलेगा, ठीक है? देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मुझे एक अच्छा-सा सूटेबल ब्रोकिंग ऐप बताइए। देखिए, ये बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई ग्लिच नहीं आता, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, मैं पर्सनली इसमें ट्रेड करती हूँ, मेरे पोज़ीशंस रहते हैं और इसमें क्या होता है कि कोई एएमसी चार्जेस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ओपनिंग चार्जेस नहीं है। सिर्फ़ एक ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करोगे तो भैया आपका पैसा लगेगा, नहीं एग्ज़ीक्यूट करोगे उसको भी कैंसल कर दिया, तो वो भी पैसे नहीं लगेंगे। तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, इसको ओपन आप कर सकते हो, बहुत स्मूथ है। देखिए, अब दूसरे पार्ट पे मैं चलती हूँ। सबसे सिंपल तरीके से मैंने आपको ये समझाया कि क्या-क्या चीज़ें होती है। अब देखो, आज क्या है कि 7 तारीख है, इसकी क्लोजिंग हो गई फ्राइडे की, अब ये मंडे को ओपन होगा। अब आप सोचो कि
सिंथेटिक फ्यूचर जिस तरीके से 600 पे है और इसका 570 पे इसका स्पॉट चार्ट है। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है। हमने तो फ्यूचर का नाम सुना था। देखो, फ्यूचर क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी होती है, जैसे ये अगस्त सीरीज चल रहा है। अब सेंसिबल में या बहुत सारे ऐप में भी हो सकता है, सिंथेटिक फ्यूचर होता है कि एक तरीके से आपका वीकली एक्सपायरी के हिसाब से फ्यूचर को डिटरमाइन करना और उसके बेसिस पे फ्यूचर कहाँ एक्सपायरी हो सकती है। मंथली तो दूर होता है, तो फ्यूचर कहाँ पे एक्सपायरी होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं। पहले ये फीचर नहीं था, पहले हम इस चीज को एडजस्ट करते थे, पहले हम यहाँ से एडजस्ट करते थे उसके एट द मनी से। लेकिन ये फ्यूचर अब डेवलप करके बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा, आप यूज कर सकते हो, आपको फायदा होगा, आपको आपके ट्रेडिंग सेटअप है जो स्ट्रेटजी है वो स्मूथ बनेगी, ठीक है, गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, यही सब चीजें, ये मेरा लर्निंग क्लास है, ठीक है। इस लर्निंग क्लास में हम एक एक चीज डिसिप्लिन वे में सीखते हैं, समझते हैं और लाइव मार्केट में उस चीज को ट्रेड करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप क्लासेस कैसे लेते हो। देखो, ये googlemeet.com है, ठीक है। हम इसमें एग्जैक्टली 8 बजे क्लास के लिए लिंक करते हैं, सारे लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, इसी स्क्रीन पे, इसी चीज पे, सेम सेटअप पे हम क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन बताया, सीखने के बाद उस चीज को हम लोग लाइव मार्केट में अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन करते करते हम ट्रेड करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें जिन्होंने समझा कि मार्केट कैसे वर्क करता है, सबका जो सेटअप होगा, जो मार्केट को समझने का होगा, वो सारी चीज समझे। अब जैसे मैंने बोला 25,000, सॉरी 24 लिखना होगा, मैंने कहीं मेंशन किया होगा। देखिए, 24,600 का पुट है, कितने पे, 117 है अभी। अब ये सारी चीजें मैंने बताया कि किसी ने ट्रेड नहीं करना, ऐसे ऐसे चीजें। देखिए यहाँ पर, अब यही मैंने सिंथेटिक फ्यूचर बताया कि आप जब समझते हो ना, उस चीज को यूज कैसे करते हो, क्योंकि सेटअप, स्ट्रेटजी, इंडिकेटर, कोई भी चीज प्लान करना सबको आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सबको आता है, वैसे में कोई मतलब दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, उस चीज को लाइव मार्केट में अप्लाई करना, उस लेवल पे डिसीजन लेना। और डिसीजन तभी आप लेते हो जब लाइव मार्केट में उस पे प्रैक्टिस करते करते आपकी हैबिट्स बनती है, आदत बन जाती है। तब आपको न डर लगता है, न ग्रीड आता है, बस आपको क्या दिखता है, जो ट्रेड बना लो, या तो एसएल नहीं तो टारगेट। तो ये सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे हम लोग लाइव मार्केट में ये यूज करते हैं, ट्रेड लेते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हम ऐसे सीखते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से उस चीज का बनाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं और सेम चीज का रिकॉर्डिंग भी मिलता है। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट होगा लर्निंग करने के लिए, सीरियस लो, क्योंकि गेम क्या है समझना जरूरी है। समझना है तो आपको समझने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाइए, क्वेरी करिए, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और मजे की बात ये है कि अगर जिस किसी को भी क्लासेस करनी है, अगर आप दिए गए लिंक से ओपन करते हो तो 30% का ऑफ मिलता है आपके मंथली चार्जेस में। जस्ट नॉमिनल फीस के साथ आप लर्न करिए, अर्न करिए और प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझिए। और क्योंकि एक दिन का ये गेम नहीं है कि आज खेले, प्रॉफिट बना, बस जीत गए। ये गेम रोज का, ये करियर बनाइए, ये करियर है आपका, एक दिन का गेम नहीं कि मजे के लिए कर लिया हो गया, ठीक है। बहुत कुछ होता है मार्केट में सीखने के लिए, सब कुछ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्वेरी करिए। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में ये जो 3:15 पे गेम हो रहा है वो हो क्या रहा है। एक होता है एक्सपायरी डे के हिसाब से और एक होता है नॉन एक्सपायरी डे के हिसाब से। तो अब आपको उसके हिसाब से सेटअप और स्ट्रेटजी बनानी होगी। ये स्ट्रेटजी बनाइए और ये स्ट्रेटजी बनाइए कि एक्सपायरी है तो आपको क्या करना है, नॉन एक्सपायरी डे है तो आपको क्या करना है। सिंपल तरीके से ऐसे काम करोगे तो हाईली चांसेस है आपके रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा मिलेंगे। अगर मेरी कही हुई बातें अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।